नमस्कार, मैं पीयूष बड़े आप देख रहे हैं इंडिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद के नाम का लोहा बनवाने वाली मायावती आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को बहुत पीछे देख रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब तक उनके प्रत्याशी मैदान में भी नहीं आ पाए हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो मायावती के कुल 10 प्रत्याशी ही अभी मैदान में आए हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम नजर डालते हैं तो किसी भी चुनाव में मायावती अपने प्रत्याशियों की घोषणा सबसे पहले कर देती थी। इस बार मायावती का दर्द बयां हुआ है और चुनाव आयोग से उन्होंने गुहार लगाई। क्या है गुहार, देखिए इस रिपोर्ट में। पान की गुमटी से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस तक लोगों के मन में बीते कई दिनों से एक ही सवाल था कि आखिर निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कब करेगा। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का स्वागत करते हुए सवाल उठाए हैं। मायावती ने चुनाव की तारीखों को लेकर क्या कहा है, आज हम आपको इंडिया जंक्शन के जरिए दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। दरअसल मायावती ने कहा कि अगर चुनाव 3 या 4 चरणों में होते तो ज्यादा बेहतर होता। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर कहा, हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा का स्वागत करती है, लेकिन अगर ये चुनाव कम समय में करीब 3 या 4 चरण में होता तो ये ज्यादा बेहतर होता। इससे समय व संसाधन दोनों की बचत के साथ साथ चुनावी खर्च कम करना संभव होता। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, कम चरणों में चुनाव होने से चुनावी माहौल को लगातार तनावपूर्ण, जातिवादी व सांप्रदायिक बनने सहित अन्य समस्याएं भी दूरी होती। बसपा प्रमुख ने कहा कि करीब 2.5 महीने तक चुनावी प्रक्रिया जारी रहने से चुनाव में खर्च बढ़ेगा और चुनाव लंबे समय तक खींचेगा, जिसकी वजह से गरीबों, उपेक्षितों और कमजोर तबके मन तन धन से चलने वाली पार्टी बसपा को धनवान पार्टियों से सही व ईमानदार तरीके से मुकाबला करना लगातार और भी मुश्किल हो जाएगा। मायावती ने जोर देकर कहा, इसके साथ ही देश में लोकतंत्र की जमीनी मजबूती के लिए चुनाव की पहली नजर में स्वतंत्र व निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, जिसकी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के लिए निर्वाचन आयोग से बहुत सारी उम्मीदें हैं। मायावती ने निर्वाचन आयोग से आदर्श आचार संहिता का पूरी सख्ती से अनुपालन कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इसी को स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को पूरी सख्ती के साथ रोकने और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को समान चुनावी अवसर प्रदान कराने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी सही व सख्ती से अनुपालन कराना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, दबंग व सामंती तत्वों द्वारा लोगों को वोट डालने और अन्य तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालने की शिकायतें भी आम है, जिसको लेकर भी आयोग को प्रभावी कदम उठाना बहुत जरूरी है। मायावती ने आयोग से जनता की अन्य शिकायतों और उनके समाधान पर समुचित ध्यान देने की अपील की। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीख तो ऐलान हो गई है, लेकिन अभी तक मायावती ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की। बसपा जो लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर देती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। अगर यही तय है कि उत्तर प्रदेश में मायावती बगैर किसी समझौते के मायावती सियासी मैदान में उतरने जा रही हैं, उनके गिनती के ही प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। इस आधार पर भी इन संभावनाओं को हवा मिल जाती है कि आखिर जब सपा ने अपने ठीक ठाक प्रत्याशी उतार दिए हैं, भाजपा ने भी 50 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, तो आखिर सभी 80 सीटों पर लड़ने का दावा करने वाली मायावती ने 10 प्रत्याशी भी मैदान में क्यों नहीं उतारे हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।